नारायण नारायण नारायण। भाग 13। काम में अपने तुच्छ अहंकार अर्थात परिच्छिन्नता को भूल जाओ और दिलो जान से उस काम में लग जाओ, तुम सफल होगे। यदि तुम विचार कर रहे तो विचार ही बन जाओ, तब तुम्हें सफलता होगी। यदि तुम काम में लगे तो स्वयं काम ही बन जाओ, और सफलता का यही उपाय है। भूतकाल पर बिना खिन्न हुए और भविष्य की बिना चिंता किए जीवित वर्तमान में काम करो। यह भाव तुम्हें सब अवस्थाओं में प्रसन्न रखेगा। जो कुछ हमें प्राप्त है उसका सदुपयोग ही अधिक प्रकाश पाने का साधन है। किसी वास्तविक और उत्सुक कार्यकर्ता को एक आवश्यक नियम के अनुसार अपने मार्ग में कभी भी अंधेरी भूमि नहीं मिलती। भावी सफलता के लिए अशांति या काल व्यग्रता प्राय स्वयं ही असफलता का कारण होती है। जो ही तुम सफलता की ओर अपनी पीठ फेरते हो, जो ही तुम परिणामों की चिंता त्याग देते हो, जो ही तुम अपनी उद्योग शक्ति अपने उपस्थित कर्तव्य पर एकाग्र करते हो, जो ही सफलता तुम्हारे साथ हो जाती है। अतः सफलता को अपना लक्ष्य ना बनाओ, तभी सफलता तुम्हें ढूंढेगी। अपने प्रति होने वाले अन्याय को सहन करते हुए यदि अन्यायकर्ता को क्षमा कर दिया जाए तो द्वेष प्रेम में बदल जाता है। दृश्य का संबंध सुख दुख में आबद्ध करता है, और दृश्य से असंग होने पर किसी प्रकार का दुख शेष नहीं रहता। अपना निरीक्षण ही वास्तविक सत्संग, स्वाध्याय और अध्ययन है। आत्मनिरीक्षण के बिना कोई भी सद्ग्रंथ तथा सद्गुरु से मिला प्रकाश अपने काम नहीं आता। शरीर संसार रूपी संसार का एक बिंदु मात्र है। अतः शरीर रूपी बिंदु को संसार रूपी सागर की सेवा में लगा देना ही शरीर का सर्वोत्तम सदुपयोग है। कोई ऐसा दुख है ही नहीं जिसका जन्म किसी न किसी प्रकार के सुख भोग से न हो। सारा कार्य प्रकृति में हो रहा है। आत्मा सदा निर्लेप है। सारे द्वंद्व प्रकृति में हैं। ध्यान के समय यह भावना करना उचित है कि दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं, एक ही परम पिता परमात्मा की हम सब संतान हैं। उनसे आया हूँ, फिर उनमें मिलूँगा। व्यवहार के लिए हमको उसके साथ ऐसा बोलना पड़ा, हे सर्वेश्वर परमात्मा मुझे क्षमा करो। मन को वश करने का उपाय, मन को समझना चाहिए नौकर, और मैं मन का प्रभु हूँ। हम अपने मन को नौकर समझकर उपेक्षा करें तो थोड़े दिनों में ही मन वश में हो जाता है। और भी मन के चंचल भावों को न देखकर अपने स्वरूप की ओर शांत होकर बैठें तो थोड़े दिनों के अंदर ही मन नष्ट हो जाता है। इस रूप से साधक अपने आनंद स्वरूप में मग्न हो सकता है। ऐसे ही ध्यान के समय अपना सारा मानसिक चिंतन बाहर की समस्त संपत्ति ईश्वर चरणों में अर्पण करके शांत होकर बैठ जाए तो इसे हानि होती ही नहीं। ईश्वर तब तक समस्त संपत्ति देह प्राण और मन की रक्षा करेंगे। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कभी हानि नहीं होती, अपितु देह प्राण और मन में एक नवजीवनी शक्ति का संचार होगा, जिससे तुम शांति और आनंद से अपनी और विश्व की उन्नति करके सफल और सार्थक जीवन बिता सकते हो। यह नियम है कि भयभीत प्राणी ही दूसरों को भय देता है। भय रहित हुए बिना अभिन्नता आ नहीं सकती। अभिन्नता के बिना वासनाओं का अंत संभव नहीं है, और निर्वासना के बिना निर्वैरिता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुण उत्पन्न नहीं होते। जो बल दूसरों की निर्बलताओं को दूर नहीं कर सकता वह वास्तव में बल ही नहीं है। जैसे बालक अपनी परछाई विषय वैताल कल्पी कर भय को पाता है, परमार्थ से कुछ द्वैत नहीं, सब संकल्प रचना है। जैसे स्वप्न विषय संकल्प करके दुखी सुखी होता है, जैसे जागृत में भी संकल्प से ही सुखी दुखी होता है। यद्यपि स्वप्न संसार और स्वप्न और जागृत जगत दोनों
ही संकल्प मात्र हैं। तथापि स्वप्न संसार ज्ञात का आदि संकल्प अर्थात संकल्प है पीछे का, स्वप्न संसार ज्ञात का आदि संकल्प माने संकल्प है पीछे का, और जागृत ज्ञान अर्थात ईश्वर का आदि संकल्प है। ये पांचों भूत जो इंद्रियों से बाहर दिख रहे हैं, ये सब के सब मन के अंदर हैं। ना कोई सृष्टि है न सृष्टा, सब आत्मा है, बाकी सब भ्रम मात्र है। स्वप्न के समय अकेला स्वप्न देखने वाला होता है, और यह स्पष्ट है कि स्वप्न की आकृतियां स्वप्न काल में स्वप्न देखने वाले से ही निकलती हैं, और जिस प्रकार यह आकृतियों का अंतर और विभाग भी साक्षी स्वरूप से निकलता है, उसी प्रकार यह आकृतियों का अंतर और विभाग भी साक्षी स्वरूप से निकलता है। इसी कारण वह आकृतियां पृथक पृथक दिखाई देती हैं। बुद्धि तो नानात्व को सत्य जानती है, और वेद नानात्व को मिथ्या और नानात्वदर्शी को अद्वैत तत्व सिद्ध करता है। संपूर्ण प्रपंच अज्ञान जन्य है, यह ज्ञान होने पर लीन हो जाता है। जैसे स्वप्न अवस्था में एक ही स्वप्न का देखने वाला अनेक रूपों को धारण करके किसी रूप से बद्ध और किसी रूप से मुक्त होता है, वास्तव में स्वप्न के देखने वाले में बंधन और मोक्ष असली नहीं है, तो भी अविद्या आवरण के दोष से वह अपने आप में बंध और मुक्त बर्ताव करता है। मैं सुषुप्ति अवस्था में जिस प्रकार निर्विकार रहता हूँ, उसी प्रकार जागृत और स्वप्न में भी निर्विकार रहता हूँ। स्वप्न और जागरादि अवस्था विषयादि के स्पर्श से मैं विकृत नहीं होता। क्या जागृत संसार और क्या स्वप्न संसार मनोमात्र है, वास्तविक अथवा बाहर में स्थित नहीं है। प्रसन्न चित्त उद्योगी कार्यकर्ता को प्रकृति हर प्रकार की सहायता का वचन देती है। मेरे विषय दुख कोई नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, और मेरे विषय अहंकार भी नहीं, तो ग्रहण त्याग किसका करूं। क्या जागृत संसार और स्वप्न संसार मनोमात्र हैं, वास्तविक अथवा बाहर में स्थित नहीं है। यह सुषुप्ति अवस्था वह अवस्था है जिसमें वर्तमान काल के समस्त नानत्व का अभाव हो जाता है और सच्ची एकता प्राप्त होती है। भय दूसरे से होता है। मनुष्य को चाहे भगवत दर्शन हो जाए, परंतु तब तक वह अपने आप उसे भगवत ज्ञान या ईश्वर परमात्मा को भिन्न जानता है। जब तक वह अपने आप से उसे भिन्न जानता है, ईश्वर को, परमात्मा को या भगवत ज्ञान को, तो भयभीत रहता है। श्रुति का अभिप्राय यह है कि अपने आप से किसी को भय नहीं होता। श्लोकार्धम प्रवक्ष्यामि युक्त ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। प्रत्येक समय प्रसन्न रहना सबसे बड़ा परमात्मा का स्मरण तथा उपासना है। इन मूर्ख प्राणियों का अपना संकल्प ही इनको भय देता है और कोई नहीं। जब अज्ञान को छोड़कर विचार करता है कि मेरा ही संकल्प था और वही मुझको भ्रम में डाल रहा था, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं, जहां तक दृष्टि जाती है मैं सबका बादशाह हूं और मेरे सवत्व पर कोई झगड़ने वाला नहीं। सब शाहों का शाह में मेरा शाह न कोई, सब देवों का देव में मेरा देव न कोई। डंडा कुल पर है मेरा क्या सुल्तान अमीर, पत्ता मुझ बिन ना हिले आंधी मेरी असीर। जब तक तुमको बाहर से चोर दिखाई देता है, तुम्हारे भीतर चोर अवश्य होगा। जब तक और लोग ब्रह्म से भिन्न अयोग्य, खराब, सुधारने योग्य दिखाई देते हैं, तो ये सुधार का बीड़ा उठाने वाले अपनी चिकित्सा कर। जिस ओर मैं दृष्टि डालता हूं अपना ही मुख देखता हूं, और जिस किसी को देखता हूं अपना ही शरीर देखता हूं। देश और काल से मैं समस्त व्यष्टि और सपष्टि से भरपूर हूं, और जिस ओर जाता हूं अपनी ही गली निवास पाता हूं। जिसे संसार कहते हैं वह शीशे में केवल तेरे मुखमंडल की छाया है। किसी प्रकार काल काटने वाले मजदूर की तरह काम न करो। आनंद के लिए उपयोगी कसरत समझकर, सुख, क्रीड़ा अथवा मनोरंजक खेल समझकर
कुलीन राजकुमार की तरह करो। दबे हुए दिल से कदापि किसी काम को हाथ में ना लो। अनुभव करो कि महाराज और राष्ट्रपति तुम्हारे चाकर हैं। भय ही एकमात्र भयंकर शत्रु है, इसलिए सब भयों को भाड़ में फेंक दो। पवित्र पुस्तकों और उपदेशों अर्थात वेदों और शास्त्रों में ईश्वर नहीं पाया जा सकता। अपने शुद्ध हृदय रूपी वेद में देख, क्योंकि इससे उत्तम पुस्तक कोई नहीं है। वह ज्ञानी जो सारे संसार को अपना आप देखता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वरूप समझता है, वह किससे अप्रसन्न हो, उसके लिए विक्षेप कहाँ। संसार में जितनी वस्तुएं प्रत्यक्ष में घबराने वाली मालूम होती हैं, वास्तव में तेरी प्रफुल्लता और आनंद के लिए प्रकृति के हाथ ने तैयार की है। उल्टा डरने से क्या लाभ, तेरी ही मूर्खता तुझे चक्कर में डालती है, नहीं तो तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं। यह पक्का निश्चय रख कि संसार तेरे किसी शत्रु का बनाया हुआ नहीं, वरन तेरे ही आत्मदेव का सारा विकास है। संसार का कोई पदार्थ तुझे वास्तव में दुख नहीं दे सकता है। यदि सब कुछ स्वप्न ही है तो फिर चिंताएं कैसी। जो कुछ हमने सोचा या वह स्वयं गलत था, या यह बचाव का उपाय ही विनाश हो जाने का कारण बनता है। ठीक यही हाल घबराने वाले मनुष्य को होता है। प्रयत्न का त्याग करना मंजिल का पल्ला प्राप्त करना है। प्रयत्न का त्याग करना मंजिल का पल्ला प्राप्त करना अर्थात मित्र लाभ की इच्छा ही बेचैनी रखती है। जब वह इच्छा दूर हो जाती है तभी साक्षात्कार की प्राप्ति है। तू उस प्रयत्न से अपने मार्ग को उल्टा दूर क्यों करता है। दूरदर्शिता मनुष्य को अंधा बना देती है। जिनको आप भयानक घटनाएं और भयंकर चोटें अनुमान किए बैठे हो, वह वास्तव में तो तुम्हारे प्रियतम आत्मदेव की ही करतूतें हैं। सब की सब डरावनी बातें और प्राणनाशक घटनाएं रूप और आकार तो विषय का रखती हैं, मगर बनी हुई मिश्री की हैं। आकार तो विष का रख सभी की सभी प्राणनाशक घटनाएं रूप और आकार तो विष का रखती हैं, मगर बनी हुई मिश्री की हैं। स्वप्न अवस्था में पुरुष वस्तुतः आप ही आप होता है, किंतु तमाशा यह है कि इधर तो अपने व्यष्टि रूप से अपने आप को एक फकीर या अमीर, विद्यार्थी या मंत्री आदि देखता है, उधर अपने समष्टि रूप से सिंह, व्याघ्र, नदी, नगर उत्पन्न कर लेता है, जिनको उस समय अपने आप से पृथक समझता है। जागी हुई दृष्टि से देखे तो स्वप्न में यह जिसको अपना स्वीकार करता है वह भी इसी का ख्याल है, और जिनको अपने से पृथक मानकर उनसे भय करता है, भयभीत हो जाता है, वह भी इसी की सृष्टि है। आप ही भेड़ है, आप ही भेड़िया, ठीक यही दशा जागृत अवस्था में है। नारायण नारायण नारायण।